हामिद मीर साहब, जो सूरत हाल है, ज़ाहिर अदालत के अहकामात हैं, इमरान खान साहब नहीं दे रहे हैं गिरफ्तारी, कारकुनों ने पुलिस को पीछे धकेल दिया है और रहनुमा वाज़े कर रहे हैं कि हम गिरफ्तारी पुलिस को नहीं देंगे। इमरान खान साहब को सियासी तौर पर ये सारी सूरत हाल बेनिफिट कर रही है? कोई हिकमत अमली है इस सब के पीछे जो कुछ तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब कर रहे हैं? शाहजेब भाई, ये जो आपका सवाल है ना, इसका बहुत लंबा जवाब भी दिया जा सकता है और बड़ा मुख्तसर जवाब भी दिया जा सकता है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखें, इमरान खान साहब जो हैं उनको पिछले कुछ साल के दौरान, जब वो हुकूमत में नहीं थे या फिर जब वो हुकूमत में थे, तो उनको और उनकी पार्टी के लोगों को एक इस तरह का एक इम्प्रेशन है उनको कि वो तहरीक इंसाफ है और इंसाफ के तमाम इदारे जो हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो सही करें गलत करें, उनकी हर बात जो है उसको सही समझा जाए। अब मैं उस बहस में नहीं पड़ता कि 2014 में जब धरना हो रहा था तो पीटीआई जो है उसने पार्लियामेंट हाउस के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या किया था। अभी पिछले साल जब 25 मई को ये इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे और वो डी चौक में पहुंचे थे, तो आपको याद ही होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे और जलसा जो है आप किसी और जगह पे करेंगे। तो उसके बावजूद वो आए और फिर एक बड़ी लंबी बहस हुई कि जी क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात उनको पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे, और फिर वो बात खत्म हो गई। तो अदालतों के जो अहकामात होते हैं उस पर अमल दरामद करवाना अदालतों का काम होता है। अब एक जज थी ज़ेबा चौधरी, उनके बारे में जो कुछ भी खान साहब ने बात आ गई। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बहुत से डायमेंशंस हैं कि एक तरफ तहरीक इंसाफ का एक ख्याल है, उनका ये इंप्रेशन है कि अदलिया हमेशा से हमारे साथ रही है और अदलिया हमें दोबारा भी रिलीफ देगी, इसलिए उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाम को भी पिटीशन दायर की गई जी उनके जो वारंट गिरफ्तारी है उनको मुअत्तल किया जाए। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि पिछले साल भी जब 25 मई को इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ आए थे तो उस वक्त उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस थी और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने धमकी दी थी कि अगर इमरान खान के को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आमने सामने आई थी, लेकिन वो सूरत हाल बदल गई। आज फिर वही हुआ। आज तो गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान, बहुत सीनियर अफसरान, उन पर उन्होंने गन्ने तान ली। तो ये जो मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ साल में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी और उनके जो वर्कर्स हैं उनको ये एक रियासती इदारों ने और ख़ास तौर पे जो अदलिया है उसके फैसलों ने ये तासुर दिया है कि हम तो तहरीक इंसाफ वाले हैं तो हम सही करेंगे, गलत करेंगे वो सही है। तो ये जो कुछ भी आज हुआ है इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं। इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो माजी में बेजा सपोर्ट रही है इमरान खान को, वो भी एक वजह है। जुडिशरी ने जो एक सियासी फरीक है उस पर हाथ हल्का रखा, दूसरे पे बहुत सख्त रखा, वो भी एक वजह है। और एक बहुत अहम वजह यह है कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान बार बार लाहौर जाते हैं और वहां जाके कभी सिर्फ जो अदालती अहकामात हैं वो उनके साथ शेयर कर देते हैं, फिर कभी जाके कहते हैं जी कि हम तो आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब जो है रोजाना जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं इसको पकड़ूंगा, गिरफ्तार करूंगा, उल्टा लटका दूंगा, कहां गया राना सनाउल्लाह साहब? ये सारे पुलिस अफसर, ये डीआईजी, ये आईजी इस्लामाबाद, ये सारे इनके लगाए हुए हैं और ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। इन अफसरान की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे नहीं हुई, इसलिए ये लोग जो हैं ये तहरीक इंसाफ को भी खुश रखना चाहते हैं, ये मुस्लिम लीग नून को भी खुश रखना चाहते हैं, ये हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। इनमें वो एक पुलिस अफसर वाली जो एक अथॉरिटी होती है ना, उसके साथ ये नहीं गए और इसीलिए इनको वहां पे मार पड़ी। और इस वक्त भी आपको वहां पे जो आपके रिपोर्टर्स हैं अगर वो आपको बता रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ये बार बार आगे जाते हैं, इनको मार पड़ती है, ये पीछे आ जाते हैं। जी, रिपोर्टर ने, अहमद फराज ने यही सूरत हाल बताई है कि पुलिस को पीछे धकेल दिया है। मुनीर फारूक साहब, ज़ाहिर सियासत के साथ साथ कानून भी आप समझते हैं, ये जो आज कुछ हो रहा है और तहरीक इंसाफ तो अब ये कह रही है कि हम अदालत के आगे सरेंडर करेंगे, पुलिस के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। हालांकि अदालत का हुक्म था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले रिलीफ भी दिया, 13 मार्च को पेश होने का कहा, नहीं पेश हुए, फिर दोबारा वारंट बहाल हुआ। क्या वाकई दोबारा रिलीफ मिल सकता है या जो आज हो रहा है यह कानूनी मसाइल मजीद पैदा करेगा इमरान खान साहब के लिए? देखिए शाहजेब साहब, जो इस वक्त इमरान खान साहब की कानूनी पोजीशन है
वो तो इस मामले के अंदर कमज़ोर है, इसलिए क्योंकि एक रिलीफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले चुके थे जिसमें उन्होंने कहा कि इस एश्योरेंस के ऊपर उन्हें 13 मार्च तक रिलीफ मिला कि वो तशरीफ़ ले जाएंगे और इस्लामाबाद की सेशन अदालत के अंदर पेश होंगे। वो नहीं गए। अब जो आज हो रहा है वो इट्स इन फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड टू दी कोर्ट्स ऑर्डर, आसान ज़बान में अगर कहा जाए तो, क्योंकि नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट का कॉन्सेप्ट तो हमारे मुल्क के कानून के अंदर मौजूद है और इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो क्लियर कट वायलेशन है। अभी जो जिस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स, अदालत को हुक्म देती है तो 12 अदालत के जज साहबान खुद नहीं जाते किसी को अरेस्ट करने के लिए या किसी की पेशी यकीनी बनाने के लिए। उनकी डिपेंडेंस, उनकी रिलायंस रियासती इदारों के ऊपर होती है। अभी जिस तरह आमिर मीर साहब फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, यहाँ जो अफसरान है, मैं किसी के हम पर्टिकुलराइज नहीं मैं कर रहा, लेकिन बात यह है कि जब रियासत उनके पीछे खड़ी नहीं होगी, उनको ये एश्योरेंस नहीं होगी कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की रियासत, उसके इदारे, उसका कानून इन एक्सरसाइज ऑफ ड्यूटी उन तमाम अफसरान, उन तमाम कॉन्स्टेबल्स के साथ मौजूद है। कम वोट में अगर वो एक कानूनी हुक्म एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं तो फिर रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी होगी। जब तक उनके पास ये एश्योरेंस नहीं होगी तो हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मत तरीन वाक़यात हो चुके हैं जिससे पाकिस्तान में पुलिस के महकमे का खास तौर पर मोराल जो है वो डामाडोल है। मॉडल टाउन हुआ, गले सड़ने के लिए छोड़ दिया गया पुलिस वालों को, बेचारों को, कईयों के करियर्स तबाह हो गए, कईयों पर मुकदमे दर्ज हुए, कई आज भी उस स्टिग्मा के साथ जा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को इस बात का भी फैसला करना है कि क्या आपने किसी ऐसे शख्स के सामने जो कि यकीनी तौर पर इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल है, यकीनी तौर पर उनकी जमात सबसे ज़्यादा इस वक्त एंट्रेंच्ड है या उनका वोट बैंक ज़्यादा है, लेकिन क्या ऐसी सूरत हाल में वो खुद को कानून से बालातर अगर समझें तो क्या उनके सामने रियासत नील डाउन कर देगी? क्या उनके सामने कम कर देगी और ये कहेगी कि ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जिस अदालत के सामने चाहें पेश हो, जिसके सामने चाहें ना पेश हो? अब आज इमरान खान साहब की जो पोजीशन है उसमें एक जो बदकिस्मत एलिमेंट है वो ये है कि अगर लॉजिकली देखा जाए, इमरान खान साहब अगर आज तशरीफ लाते, 50 कैमरों के सामने गिरफ्तारी देते तो फिर रियासत की जिम्मेदारी होती और पुलिस और रियासती इदारों की जिम्मेदारी होती कि इमरान खान साहब को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचे और उनको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब का जो डर और खौफ है वो ये है कि उनको इस मुकदमे में अदालत के अंदर पेश करने के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन फिर शायद मामलात उनकी डिटेंशन तक चले जाए और मुकदमात के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाए। बहरहाल एक बदकिस्मत फैक्टर ये भी है जो कि मैं नहीं कह रहा, बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब कुछ अरसे पहले हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने एक बड़ी चौंका देने वाली बात की। उन्होंने कहा प्रोजेक्ट इमरान खान का एक एस्पेक्ट आप देखते हैं और वो है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का था, एक वो एस्पेक्ट था जो कि जुडिशल था और प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर वो भी कंट्रीब्यूटर थे। तो जब वो ऐसी बात करते हैं तो यकीनी तौर पर लोग शशदर रह जाते हैं कि क्या कुछ ऐसा भी हमारे मुल्क के अंदर हो सकता है? जो आज हो रहा है वो बहुत अपॉलिंग है।